नमस्कार दोस्तों, फ्री एच ट्यूटोरियल से SV भारद्वाज आपका दिल से स्वागत करता है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी कर्क वालों के लिए कैसा रहेगा जानेंगे आप इस वीडियो से। अकस्मात धन प्राप्ति के योग बनेंगे। ग्रह कॉम्बिनेशन, जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन है वो है इस तरह से हो चला है। किस्मत बदलेगी, भाग्य प्रबल रहेगा। कहें तो किस तरह से रहेगा इसकी चर्चा करते हैं आप लोगों के राशिफल में। देखिए, मंगल 4 दिसंबर तक आपके केंद्र में विराजमान है। 5 दिसंबर को यह अपनी राशि में आ जाएंगे, तो अपनी राशि में और भी बली हो जाएंगे। हालांकि 4th हाउस में भी केंद्र में बैठकर देखिए, भूमि पुत्र हैं तो भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का जो कामकाज करते हैं उनको लाभान्वित कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, अगर ग्रोसरी स्टोर्स चलाते हैं, फूड प्रोडक्ट्स में अगर आप डील कर रहे हैं तो उन्हें लाभान्वित कर रहे थे, अभी भी करेंगे, क्योंकि मंगल तो और भी शुभ हो चले हैं, क्योंकि 5 दिसंबर से यह अपनी राशि में आ चले। 5 दिसंबर तक यह कार्यस्थल को भी देख रहे थे अपनी सप्तम दृष्टि से, तो कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बना रहा होगा। आशा करता हूं आप लोगों को प्रमोशन भी मिली होगी। कुछ लोगों को निश्चित तौर से प्रमोशन मिल जाया करती है। आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस में हैं उन लोगों को तो निश्चित तौर से मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र होने के योग बना दिया करते हैं जब मंगल कार्यस्थल को देखते हैं, अपनी राशि को देखते हैं। मेष राशि पड़ती है कार्यस्थल के ऊपर, 10th हाउस के ऊपर। यह कैरियर का घर होता है दोस्तों। आपका कैरियर उच्च कोटि का रहता है। इस बीच कुछ लोगों को जॉब मिल जाती है, अगर नहीं मिली होगी तो पंचम स्थान में दोस्तों मंगल और भी स्ट्रोंग हो जाते हैं। मंगल से ही चर्चा इसलिए शुरुआत की क्योंकि मंगल आपके योग कारक प्लैनेट होते हैं, अति शुभ प्लैनेट माने जाते हैं कर्क वालों के लिए। तो देखिए, पंचम भाव में, 5th भाव में केतु के साथ, केतु कुजवत केतु कहते हैं, अगर आपने सुना होगा दोस्तों, तो यहाँ पर केतु कैटलिस्ट का काम करते हैं। मंगल के फलों को बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि केतु उच्च के हैं। मैंने हजारों हॉरोस्कोप्स देखे हैं, उसमें ऐसा योग अगर बन जाए, ये योग कारक हो जाते हैं। केतु की दशा आ जाए, मंगल की दशा तो शुभ रहेगी ही रहेगी, क्योंकि अपनी राशि में है। केतु की महादशा, अंतरदशा में केतु बहुत अच्छा फल देते हैं जब राशिपति के साथ होते हैं। ये तो त्रिकोण में बैठे हैं, तो केंद्र त्रिकोण में राहु केतु तो वैसे ही अच्छे होते हैं। तो यह केतु देखिए आप लोगों को बहुत लाभान्वित करेंगे, क्योंकि अब मंगल के साथ हो चले हैं। पहले कुछ दिक्कतें दे रहे होंगे। चलिए, हम नेगेटिव चीज़ की बात जो बीत गया उसे विसार दो। हम बात कर रहे हैं अब मंगल 5 दिसंबर से आप लोगों को किस तरह से लाभान्वित करेंगे उसकी चर्चा करते हैं। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट अपडेट्स पाते रहें और लाभान्वित होते रहें। मंगल देखिए पुरुषार्थ के, पराक्रम के कारक हैं, ब्रेव बनाते हैं। आप मुश्किल से मुश्किल काम बहुत चुटकियों में करने वाले होते हैं कर्क वालों। कर्क राशि तथा कर्क लगन वालों में यह खास बात देखी गई है, अगर इनके सामने कोई भी प्रतिद्वंदी आता है, अगर पंचम स्थान में हो तो बौद्धिक क्षमता इनकी बढ़ जाती है। बुद्धि बल से अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़ देते हैं, पीछे छोड़ देते हैं। यहाँ पर भी मंगल पंचम स्थान में बैठकर पराक्रम के तो मालिक हैं। आपका आत्मबल तो 7वें आसमान पर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, और इसके साथ साथ आपका बौद्धिक लेवल, आपका डिसीजन करने का जो लेवल है वह बढ़ जाता है। आपकी बुद्धि कुशाग्र हो जाती है। आप बड़े से बड़ा डिसीजन जिसके लिए आप बड़े समय से कंफ्यूज्ड रहे होंगे, वह डिसीजन अब ले पाएंगे। चाहे वह कार्य क्षेत्र को लेकर हो, चाहे वह जॉब को लेकर हो, बिजनेस को लेकर हो, फैमिली को लेकर हो, रिश्तों को लेकर हो। अब क्योंकि बुद्धि आपकी कुशाग्र हो जाएगी, देखिए आपको सब कुछ
क्रिस्टल क्लियर दिखने लगेगा, एवरीथिंग विल बी क्लियर। माइंड आपका बहुत शार्प रहता है ऐसे में, क्योंकि बौद्धिक स्तर पर जो कार्य करते हैं उन लोगों को तो लाभान्वित करेंगे, क्योंकि कार्य क्षेत्र के भी मालिक है मंगल, योग कारक हैं, अपने घर में हैं, तो उच्च कोटि का आपको राजयोग देने की स्थिति में है। अगर आप आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, इस तरह के डिपार्टमेंट्स में हैं, नेवी इत्यादि में हैं, रेसलर्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं कहें तो आप लोगों को यह ऊंचाइयां देने वाले हैं मंगल। केतु के साथ हैं तो मंगल की स्ट्रेंथ 3 गुना ज़्यादा हो जाती है। पंचम स्थान दोस्तों कॉम्पिटिटिव स्पर्धाओं का भी है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, हायर स्टडीज़ का भी है, तो हायर स्टडीज़ की इंस्टीट्यूशंस में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो यह मंगल आप लोगों के लिए काफ़ी सहायक रहने वाले हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी। मंगल भाइयों के भी कारक हैं, तो भाइयों से स्नेह रहेगा आपका, भाइयों से माधुर्य बनेगा। अगर आपके मतभेद थे तो यह इन दिनों में, क्योंकि यह 5 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक यहाँ पर रहेंगे। वृश्चिक राशि जो इनकी अपनी राशि है, और यह आपको लाभान्वित करते रहेंगे। शेयर मार्केट वालों की तो कहते हैं ना, लॉटरी लग गई जैसे। लॉटरी का भी घर है पर चांस। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों की लॉटरी लगेगी इन महीनों में। 15 जनवरी तक एटलीस्ट इसकी गारंटी देता हूँ। अगर आपके पंचमेश मंगल यहीं पर बैठे हैं या केंद्र त्रिकोण में मित्र राशि में बैठे अशुभ प्रभाव से रहित हैं, तो यह लॉटरी के योग बना देते हैं। अभी भी लॉटरी के योग बनाए हुए हैं। शेयर मार्केट से अचानक से लाभ होता है, क्योंकि यह पूर्व पुण्य का स्थान है। पिछले जन्म में किए हुए कर्म अब आपको फलित होंगे, अच्छे खासकर, क्योंकि यह अपनी राशि में है, शुभ स्थिति में है, योग कारक हैं, शुभ प्लैनेट है आपके लगन, आपकी राशि के लिए। तो मंगल संतान के पक्षधर भी है, संतान का घर है। पक्षधर का मतलब संतान से आपको फायदा होने वाला है, संतान आपकी नाम रोशन करने वाली है। संतान से आपको को लेकर जो चिंता थी, जो परेशानी थी, वह दूर होती नजर आ रही है। बच्चे आपके अपने कैरियर में सफल होते नजर आ रहे हैं। बच्चे, अगर आप लोगों के बच्चे मैरिजेबल एज के हैं तो उनकी विवाह शादी के भी योग बन जाया करते हैं। मंगल पंचमेश यहाँ पर केतु के साथ बैठकर अति उत्तम फल देने वाले हैं। यह दिसंबर जनवरी का महीना आपको बहुत ही लाभान्वित करने वाले हैं। अगर आप स्वीट वेंडर्स हैं, मिठाइयों के भी कारक हैं, फूड प्रोडक्ट्स के कारक हैं ना जैसा कि, तो उन लोगों को भी अति उत्तम फायदा होने वाला है। अगर आप फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट्स में, जो फायर से डील करते हैं, चलिए आग बुझाने का काम करते हैं, वेपन इंडस्ट्री में है, आर्म एम्यूनिशन का काम करते हैं, जो अस्त्र शस्त्र बनाने वाली इंडस्ट्रीज होती हैं, तो उनको लाभान्वित करेंगे क्योंकि अपनी राशि में है। तो इस तरह के लोगों को फ़ायदा होता है। मेटल से रिलेटेड अगर आपका कामकाज है, भूमि से रिलेटेड, भूमि से निकलने वाले पदार्थों से रिलेटेड आपका कामकाज है, अगर आप इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर खासकर, तो भी आप लोगों के बौद्धिक क्षमता भी बढ़ती है, आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, लाभ होता है, प्रमोशन होती है, मनचाही जगह पर आपको ट्रांसफ़र हो जाती है। कंपटीशन स्पर्धाओं में अगर आप स्टूडेंट्स हैं, जी हाँ दोस्तों, स्टूडेंट्स के लिए ये पंचम स्थान बहुत अच्छा होना चाहिए उनकी कुंडली में। इस वक्त मंगल आपके पंचम स्थान के मालिक पंचम स्थान में हैं, तो कंपटीशन स्पर्धाओं में स्टूडेंट सक्सेसफुल होंगे, मन चाही सफलता मिलेगी, मन चाहे इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिलने के योग बना देते हैं जनवरी 15 तक, जब तक यहाँ पर रहेंगे। तो मंगल की जितनी भी यहाँ पर तारीफ की जाए कम है, समय इजाज़त नहीं देता। दृष्टियों के हिसाब से हम इसका फलादेश बता देते हैं और फिर दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। इनकी 4th दृष्टि बृहस्पति के ऊपर, जो कि भाग्यस्पति हैं। बृहस्पति यहाँ पर इनकी मीन राशि पड़ती है भाग्य स्थान पर, तो भाग्य की शक्ति से
आप कॉम्पिटिटिव स्पर्धाओं में पास हो जाएंगे। कई बार होता है ना कि आपको लगता है कि आप पास नहीं हो पाएंगे, कुछ ऐसी हैपनिंग हो जाती है कि आपको उतने मार्क्स मिल जाते हैं। किस्मत प्रबल रहेगी। चाहे आप शेयर मार्केट का बिजनेस करते हैं, क्योंकि अष्टम स्थान से संबंध बनाया है, वहाँ पर भाग्य स्थान का मालिक बैठा है। भाग्य स्थान के साथ संबंध अष्टम स्थान में बैठकर जब बन जाता है तो अचानक से भाग्य साथ देता है, किस्मत अचानक से पलटा खाती है। आपको यकीन नहीं होता, परंतु होता अक्सर ऐसे ही है। 10वें घर का मालिक और 9वें घर का मालिक जब भी संबंध बनाता है कुंडली में, कहाँ भी बनाए दोस्तों, ये तो पंचम स्थान बीच में इन्वॉल्व है, तो पूर्व पुण्य आपके पिछले किए हुए कर्म अब फल देते नजर आ रहे हैं। शुभ फल भाग्य की शक्ति से आपके रुके हुए कार्य गतिशील होते नजर आ रहे हैं। तरक्की के रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं और अचानक से खुलेंगे। आपको होप नहीं होती तो अष्टम स्थान में शुभ ग्रह, वह भी भाग्यपति बृहस्पति बैठे हों तो आपको होपफुल करते हैं। आप मर्यादित रहते हैं। एक बात ये भी बता दें, क्योंकि दूसरे घर के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि, आप मर्यादित रहते हुए अपने कार्य को अंजाम देते हैं। हम्बल रहते हुए, ह्यूमन रहते हुए, गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ आपका उठना बैठना, हाई स्टेटस के लोगों के साथ उठना बैठना तय हो जाता है, जिससे आपके कॉन्टैक्ट्स डेवलप होते हैं और आपके रुके हुए कार्य गतिशील होने में ये कॉन्टैक्ट्स मदद करेंगे इन दिनों। मंगल की देखिए सप्तम दृष्टि 11वें घर के ऊपर। देखिए पंचमेश का संबंध जब भी 11वें घर के साथ हो जाता है, ये तो सीधे सीधे हो रहा है, तो लाभ के रास्ते प्रशस्त होते हैं। सोर्स ऑफ इनकम आपके बढ़ते चले जाते हैं। बड़े भाई बहनों को भी तरक्की का मौका मिलता है। सोसाइटी में आपका इज्जतमान बढ़ता है। अगर आप किसी तरह का कंपटीशन, इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं, पॉलिटिक्स में हैं, तो यह मंगल देखिए आपको लाभ देगा। पंचम स्थान से हम हर तरह के लाभ देखते हैं दोस्तों। आपको बता दें, ये सिर्फ फाइनेंस गेन की बात नहीं करते पंचम स्थान से, ये हर तरह के लाभ, आयु का लाभ, स्वास्थ्य लाभ, आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है। जब मंगल यहाँ पर बैठकर अपनी राशि में 11वें घर को देखते हैं, स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट होती है। सोसाइटी में इज्जतमान बढ़ता है। आपका परचम सर चढ़कर बोलता है। आपके कोलीग्स, रिश्तेदार, यार दोस्त देखते हैं कि जी हाँ, दिस मैन, ये कर्क राशि, कर्क लगन वाले तरक्की करेंगे, ये करेंगे। और यहाँ पर अष्टम स्थान, अष्टम दृष्टि 12वें घर के ऊपर, ये थोड़ी सी दिक्कत देती कुछ लोगों को, सभी को नहीं। जिनके मंगल 6, 8, 12 में बैठे हो, खासकर उनके लिए। अदरवाइज इस सिचुएशन में विदेशों से आपको फायदा होगा, धन लाभ होगा। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, क्योंकि शनि भी सप्तम स्थान में शश योग बना रहे हैं आप लोगों की राशि लगन के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस खासकर आपका कामयाब होगा। अगर आप अकल्ट विद्याओं में महारत रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो बृहस्पति आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ा रहे हैं। आप तार्किक हो जाते हैं, आपकी रीजनिंग पावर बढ़ जाती है। मंगल का ये कमाल रहेगा। बौद्धिक क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि आप दूसरे की मन की बात भी जानने वाले हो जाते हैं। बृहस्पति का प्रभाव, मंगल का प्रभाव, आपस में इनका दृष्टि संबंध आपको लाभकारी रहेगा। शुक्र की बात कर लें। शुक्र जनवरी के महीने में और फरवरी के महीने में, जनवरी के महीने वक्री रहेंगे। 11वें घर का मालिक जब भी 6th हाउस में वक्री होता है, आपको यह सूत्र बता दें, ये शास्त्रों का मत है। 11वां घर छठे से छठा होता है और 11वें घर का मालिक जब छठे स्थान में हो जाता है, यह सर्विस मैटर्स का घर है, लोन्स का घर है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको बैंकों से ऋण की व्यवस्था करवानी है तो शुभ प्लैनेट हैं शुक्र आप लोगों के लिए 11वें घर के मालिक, तो फाइनेंस की कमी नहीं होगी। आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने मकान को, भवन को बनवाने के लिए लोन चाहिए तो लोन मिलेगा। सौंदर्य प्रसाधनों में अगर आप कामकाज करते हैं, क्रिएटिव व्यक्ति हैं, क्योंकि बृहस्पति की राशि में शुक्र, खासकर धनु राशि में मैंने अक्सर पाया है, बहुत उत्तम फल देते हैं।
देखिए यहाँ 6th हाउस में लोग देखते हैं कि यह त्रिक स्थान में, यहाँ पर अच्छा फल नहीं देंगे, परंतु ऐसा नहीं होता। शुक्र यहाँ पर 11वें घर से 6ठे घर में होने के कारण विपरीत राजयोग भी बनाते हैं। तो इस तरह से आपको अचानक से लाभ होता है, जैसे कि मैं शुरू से कह रहा हूँ। कई फैक्टर्स हैं इस 3 महीनों में जो आपको अचानक से लॉटरी से या आपकी वसीयत से आपको कोई जायदाद दे जाता है, कोई आपको मित्र दोस्त आपके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट छोड़ जाता है, और अच्छी खासी मात्रा में। कुछ लोगों की इंक्रीमेंट लगने के योग बनते हैं, कुछ लोगों की जॉब लग जाती है। शुक्र की अनुकंपा रहेगी साथ में, क्योंकि मंगल भी तो साथ में रहेंगे 15 जनवरी के बाद। जनवरी फरवरी मंगल का भी यहाँ पर 15 जनवरी से संबंध रहेगा। 6th हाउस में मंगल देखिए क्रूर ग्रह हैं, मित्र के घर में हैं और 10वें घर के मालिक हैं। तो 10वां घर देखिए कार्य क्षेत्र का है, और 6th हाउस में जब भी 10th लॉर्ड होता है तो नौकरी पेशा को खास कर लाभान्वित करेंगे, क्योंकि सर्विस मैटर्स का घर है 6th हाउस। काम त्रिकोण कहते हैं इसे। तो इस घर में बैठकर क्रूर ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। अभी जब यहाँ पर 9th और 10th लॉर्ड बैठे हो ना किसी की कुंडली में, तो वह नौकरी में तरक्की करता है, जॉब में। ऐसे व्यक्ति को जिनका 10वें घर का मालिक 6th हाउस में होता है या 9th लॉर्ड भी 6th हाउस में हो, तो ऐसे व्यक्ति को जॉब में तरक्की मिलती है, बिजनेस में इतना कामयाब नहीं हो पाता। यहाँ पर मंगल आपको जॉब में, जो लोग जॉब करते हैं, सरकारी जॉब हो प्राइवेट जॉब हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग लाभान्वित होंगे। मंगल का गोचर यहाँ भी धनु राशि में, मित्र की राशि में आपको लाभान्वित करेगा। भाग्य आपका प्रबल करते हैं। मंगल की दृष्टि देखिए यहाँ से भाग्य स्थान के ऊपर। मंगल है क्या? 10वें घर के मालिक। 10वें घर के मालिक का संबंध फिर से भाग्य स्थान के साथ हो जाता है। भाग्य की शक्ति से आपका कैरियर ऊंचाइयां छूता ही चला जाता है। दिस इज गोइंग टू हैपन, यह होगा। शुक्र और मंगल का संबंध पैशंस को बढ़ाता है। लव लाइफ आपकी उत्तम रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आप अपने प्रियतम प्रेयसी के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। अच्छा समय बिताने का आप लोगों के लिए, हालांकि बिजी लाइफ रहेगी, शेड्यूल काफ़ी बिजी रहेगा आपका, परंतु फिर भी शुक्र मंगल इस तरह का एक संबंध बनाते हैं कि व्यक्ति ओवर पैशनेट हो जाता है। क्रिएटिव लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा, क्योंकि 12वें घर के ऊपर शुक्र और मंगल की दृष्टि। विदेशों से लाभ होगा, खासकर सौंदर्य प्रसाधनों में जो डील करते हैं, जो टीवी मीडिया एक्टिंग के क्षेत्र में है, डांस ड्रामा में है, नाटक का मंचन करते हैं, कोरियोग्राफर्स हैं, बैंक्वेट हॉल्स चलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स, ड्रेस डिजाइनिंग, जो भी लग्जरी प्रोडक्ट्स होती हैं, कारों की सेल परचेज डील करते हैं, दे विल मिंट मनी। शनि दोस्तों 7वें स्थान में बहुत भले हैं। पार्टनरशिप में आपको अतुलनीय लाभ करवा रहे हैं। पार्टनरशिप में जो भी अवरोध थे वह अब खत्म हो जाते हैं, क्योंकि मार्गी शनि हैं और बली हो चुके हैं, जागृत हो चुके हैं। तो दिसंबर जनवरी फरवरी के महीने में शनि का प्रताप आप लोगों के ऊपर बना रहेगा। इनकी दृष्टियाँ आप लोगों को पता ही है। भाग्य स्थान के ऊपर तृतीय दृष्टि आपको भाग्यशाली बनाती है। 7वें स्थान का संबंध जब भी 9th हाउस के साथ होता है, विदेशों से लाभ होता है, पिता पक्ष से लाभ होता है। आप धार्मिक वृत्ति के हो जाते हैं, चैरिटेबल हो जाते हैं, पुरुषार्थी हो जाते हैं, और आपका पति पत्नी का संबंध और भी मधुर हो जाता है। पार्टनरशिप, भाग्य की शक्ति से आपके पार्टनरशिप के कार्य गतिशील होते हैं। अगर कुछ लोगों की कुंडली में ऐसा योग है, शनि अपनी राशि में बैठे 7वें स्थान में, उनका शादी ब्याह के बाद भाग्य चमकता है, अक्सर देखा गया है। और मैरिज लाइफ बहुत उत्तम होती है, क्योंकि शनि अपने घर में है, अपने घर को कोई भी नुकसान नहीं देता। हालांकि शनि विच्छेद कारक ग्रह हैं, परंतु यह मैरिज लाइफ बहुत उत्तम रखते हैं। तो इस वक्त भी मैरिज लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। और राशि पर दृष्टि, कर्क राशि के ऊपर दृष्टि, पहले भाव के ऊपर दृष्टि आपको धैर्यवान बनाते हैं, गंभीर बनाते हैं,
विचारक बनाते हैं। आप जो भी निर्णय लेते हैं वह गहरा होता है, उसके दूरदृष्टा हो जाते हैं, विजनरी हो जाते हैं, उसके दूरगामी परिणाम होते हैं जिससे आप सक्सेसफुल होते हैं। आपकी पर्सनैलिटी एक सहज हो जाती है, एक नरमाई आ जाती है, आप सोशल होते हैं, दूसरों को साथ लेकर चलने वाले हो जाते हैं। शनि का प्रताप, जब शनि शुभ हों, इस तरह के शश योग में बैठे हों, केंद्र में बैठे हों, तो आप लोग लाभान्वित होते हैं। गुरु की कृपा, जी हाँ दोस्तों, गुरु तो गुरु हैं। 12वें घर के ऊपर पंचम दृष्टि से दोस्तों यह आप लोगों को धार्मिक भी बनाते हैं। धर्म कर्म के कामों में जो संलग्न हैं उनके लिए बहुत उत्तम समय रहेगा। अगर आप प्रीस्ट हैं, प्रीचर्स हैं, धार्मिक कृत्यों में संलग्न हैं, धार्मिक प्रवक्ता हैं, तो आप लोगों को लाभान्वित करेंगे। एस्ट्रोलॉजर्स हैं, पराविद्याओं में हैं, तो भी आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। रिसर्च करना चाहते हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, टीचर्स हैं, कंसल्टेंट हैं, तो आप लोगों को यह लाभान्वित करता है। आप आइसोलेटेड प्लेसेस में जाकर अपनी रिसर्च कर सकते हैं। आप आइसोलेटेड होकर जीना पसंद करेंगे, अपने साथ समय बिताना पसंद करेंगे, जिससे आप इंट्रोस्पेक्शन के स्थल पर चले जाते हैं। एनालिटिक बेंट ऑफ माइंड हो जाता है कहीं तो। आपकी सोच तार्किक हो जाती है, विश्लेषण करने में आपको आनंद आता है, जिससे आप अभिभूत होते हैं और आपकी तरक्की होती है। आपकी आत्मा को एक शांति और सुकून मिलता है जब अष्टम स्थान में बृहस्पति होते हैं। अष्टम स्थान में बृहस्पति, एक बात बताता आया हूँ, शुभ प्लेनेट है। अचानक से लिगेसी से धन देते हैं, जो धन आपका नहीं होता। कोई दोस्त, रिश्तेदार, मित्र आप लोगों के लिए धन छोड़ जाएगा इस अवधि में, यह लगता है। अगर आपकी बृहस्पति की ही दशा अंतर्दशा है तो इसके चांसेस बढ़ जाया करते हैं। दूसरे घर के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि दोस्तों यह आपका बैंक बैलेंस बढ़ाती है। सप्तम स्थान में बैठकर बृहस्पति दूसरे घर को भी तो देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये फैमिली का भी घर है, तो फैमिली में मधुरता, प्रगाढ़ता, कोई ना कोई फंक्शन होने के योग बनते हैं। स्पीच के दम से आप काफ़ी धन अर्जित कर सकते हैं। ऐसे में जिन लोगों के बृहस्पति अष्टम स्थान में होते हैं वह बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं, उनकी स्पीच बहुत प्रभावी होती है, बहुत मिठास लिए होती है, दूसरों को आकर्षित करने वाली होती है। बड़े अच्छे वक्ता बनते हैं जिनके अष्टम स्थान में या द्वितीय स्थान में बृहस्पति हों, क्योंकि संबंध किसी ना किसी तरह से बृहस्पति का दूसरे घर से हो जाना चाहिए। फैमिली का सुख मिलता है, फैमिली मैन होते हैं कहें तो, बैंक बैलेंस बढ़ता है। बृहस्पति शुभ प्लैनेट हैं तो धन की कमी नहीं होने देंगे। फोर्थ हाउस के ऊपर बृहस्पति की 9th दृष्टि मातृ सुख देते हैं। बृहस्पति यहाँ पर बैठकर मदर से आपकी पूरी सपोर्ट मिलेगी, मदर की सपोर्ट रहेगी आपको। जमीन जायदाद बनने के योग बनते, जमीन जायदाद के मसलों को लेकर अगर परेशान थे वे परेशानी दूर करते हैं। पैतृक संपत्ति का सुख मिलता है, आपके बहुत भवन बंगले हो सकते हैं। ऐसे में अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अच्छा समय है। प्लॉट परचेज करना चाहते हैं तो यह बृहस्पति की दृष्टि निश्चित तौर से आपको भूमि भवन से फायदा दिलाएगी, आपको प्रतिष्ठा दिलाएगी, आप गण्यमान्य व्यक्तियों में सुसज्जित होंगे। जी हाँ दोस्तों, उनके साथ आपको स्टेज शेयर करने का मौका मिलेगा। बड़े सेमिनार्स, बड़े जो सेमिनार्स होते हैं वो अटेंड करने का आपको इन्विटेशंस आएगा। तो कुल मिलाकर आपका कार्य क्षेत्र कलरफुल रहेगा, उसमें तरक्की होगी। जॉब की तलाश है जिन्हें, उन्हें जॉब मिलेगी। मन चाही जगह पर ट्रांसफ़र के योग बनते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस, मिलिट्री, पुलिस वालों के लिए खास उपलब्धि का समय है। होटल लाइन में है, क्रिएटिव व्यक्ति हैं, इवन जो शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, बृहस्पति से संबंधित कामकाज करते हैं। अगर आप किसी तरह के कंसल्टेंट है, काउंसलर हैं, तो यू विल मिंट मनी। तो कुल मिलाकर आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।